कुछ समय पहले व्हाट्सएप पर एक मैसेज पढ़ा, काफ़ी मार्मिक था और हृदय को छू गया। उसी की कुछ पंक्तियाँ मैं आज आपके साथ में साझा कर रही हूँ। माँ बाबूजी की 40वीं वर्षगांठ का समारोह चल रहा था। कार्यक्रम के अंत में सभी युगल के लिए कुछ शब्द बोल रहे थे, सीमित शब्दों में अपने भावों को तौल रहे थे। अब ज्येष्ठ पुत्र की बारी थी, सभी को उससे उम्मीदें भारी थी। ज्येष्ठ पुत्र ने कहना शुरू किया, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और कर्तव्य पायदान पर सबसे ऊपर खड़ा हूँ। अपने को परखना चाहता हूँ, एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। अपने को परखना चाहता हूँ, एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। क्यों ना माँ बाबूजी के जीते जी उनका श्राद्ध मनाया जाए, क्यों ना माँ बाबूजी के जीते जी उनका श्राद्ध मनाया जाए। हफ्ते में कम से कम एक बार उन्हें स्वादिष्ट लजीज उनके मनपसंद भोजन कराया जाए। कम नमक ज़्यादा मीठा इसकी चिंता छोड़कर, कम नमक ज़्यादा मीठा इसकी चिंता छोड़कर उन्हें वो खिलाया जाए जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। क्यों ना माँ बाबूजी का जीते जी श्राद्ध मनाया जाए। विभिन्न पशु और पक्षियों में उन्हें ढूंढने की बजाय आज ही उन्हें खास बनाया जाए। घर के बच्चों को उनके जीते जी उनका आदर करना सिखलाया जाए। क्यों ना माँ बाबूजी का जीते जी श्राद्ध मनाया जाए। उनके उपरांत विभिन्न माध्यमों से उन तक पहुंचाने के बजाय क्यों ना महीने में एक बार नई पोशाक से उन्हें सजाया जाए। क्यों ना माँ बाबूजी का जीते जी श्राद्ध मनाया जाए। माहौल में एकदम से चुप्पी छा गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पिताजी उठे, बोले, ज्येष्ठ को कस के गले लगाया, ज्येष्ठ को कस के गले लगाया, बोले, सही कहा बेटा तुमने। जीते जी जो सम्मान नहीं पाएगा, जीते जी जो सम्मान नहीं पाएगा, मरने के बाद कौन देखने आएगा। जीते जी जो दो रोटी नहीं खिलाएगा, जीते जी जो दो रोटी नहीं खिलाएगा, मरने के बाद हलवा पूड़ी खाने कौन आएगा। जीते जी जो माँ बाबूजी को वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं, जीते जी माँ बाबूजी को जो वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं, श्राद्ध करके क्या वो पुण्य कमा सकते हैं। श्राद्ध करके क्या वो पुण्य कमा सकते हैं।